हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान परिवार में। आज हम पढ़ेंगे साइंस के सेशन यानी जूलॉजी का एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके नीट, पीएनएस, टीएएनएम, पैरामेडिकल और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके एग्जाम को और भी बेहतर बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस, नाइजर, क्लास्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बेस्ड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं और इसे दही में बदल देते हैं, जिससे इसमें विटामिन B12 की भी मात्रा उपस्थित होती है यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच चीज में बड़े छेद किस गैस के उत्पादन के कारण होते हैं? ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन के और सल्फर डाइऑक्साइड के। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमेनी नामक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के कारण इसमें बड़े छेद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड और अल्कोहल में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का, ईस्ट का, साइनोबैक्टीरिया का और विषाणु का। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, ईस्ट का। इसे बेकर ईस्ट या ब्रोएस ईस्ट भी कहा जाता है, जो किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक स्तर पर सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किस कवक द्वारा किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस, नाइजर, एस्टोबैक्टर, एसिटाइड, क्लास्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर एक कवक है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सिट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहित मल के प्राथमिक उपचार प्राइमरी ट्रीटमेंट के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? वहित मल के प्राथमिक उपचार प्राइमरी ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? अवायवीय पाचन, भौतिक रूप से तैरते हुए कीड़े और मिट्टी के कणों को छानना, अवसादन करना, वायवीय जीवाणु की वृद्धि और क्लोरीनीकरण। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, भौतिक रूप से तैरते हुए कीड़ों और मिट्टी के कणों को छानना और अवसाद बनाना। प्राथमिक उपचार एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक विधियों द्वारा तैरते हुए कचरे और ग्रीड मिट्टी कंकड़ को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकाय में उच्च BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या दर्शाता है? पानी पूरा तरह शुद्ध है, पानी अत्यधिक प्रदूषित है, पानी में जलीय जीवों की संख्या बहुत कम है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, पानी अत्यधिक प्रदूषित है। BOD जितना अधिक होगा पानी में कार्बनिक कचरा उतना ही ज्यादा होगा, जिससे इसका सीधा मतलब है कि पानी बहुत प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और एथेन। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, मीथेन, CH4। बायोगैस में लगभग 50 से 70% मीथेन गैस होती है, जो
पैथेनोजेन बैक्टीरिया द्वारा अवायवीय परिस्थितियां बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव नियंत्रण कारक बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में किस कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है? एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम और म्यूकर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, ट्राइकोडर्म। ट्राइकोडर्म एक मुक्त जीवी कवक है जो पौधे की जड़ों की पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है और कई कवक जनित पादप रोगों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त होने वाला मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, बैसिलस यूनिजिएसिस, एस्टिटोबैक्टर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी लिग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सहजीविता के रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरेन ए जो अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में उपयोग होता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, मोनोस्कस, परप्यूरियस, पेनिसिलियम नोटेटम और स्यूडोमोनास। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। यह दवा कवक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाली जाती है जो ट्रांसप्लांट के समय मरीज के इम्यून सिस्टम को शांत रखती है ताकि शरीर नए अंग को स्वीकार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिकाओं में थक्के को हटाने के लिए क्लस्टर ब्लास्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्टेनिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, सिट्रिक एसिड और साइक्लोस्पोरन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम का उपयोग दिल का दौरा पड़ने वाली मरीजों की रक्त वाहिकाओं के थक्के पिघलने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटिन का उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है, यह किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से, मोनेस्कस, परम्यूरियस यीस्ट से, एक वायरस से और साइनोबैक्टीरिया से। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, मोनेस्कस परम्यूरिस यीस्ट में। स्टेटिन मोनेस्कस परम्यूरियस नामक यीस्ट से मिलता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहित मल उपचार के किस चरण में सूक्ष्मजीवी माइक्रोबस का उपयोग किया जाता है? प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार को जैविक उपचार बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वायवीय और अवायवीय सूक्ष्मजीव पानी के कार्बनिक पदार्थ को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का उपयोग क्रमशः किसकी आबादी को नियंत्रण करने में होता है? एफिडस और मच्छर, चूहे और टिड्डियों, जीवाणु और कवकों, घेंगों और केंचुओं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, एफिड और मच्छरों। लेडीबर्ड कीट एफिडस को खाता है और ड्रैगन फ्लाई मच्छरों का शिकार करती है जिससे बिना रसायन के कीट नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु कपास के पौधे को कीटों से बचाने के लिए बीटी विष का उत्पादन करता है? बैसिलस सबटिलिस, बैसिलिस यूनिरजिएंसिस,
राइजोबियम, एक्रोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, बैसिलस यूरेनजिएंसिस। यहाँ जीवाणु एक विशेष क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है जो कीटों जैसे इल्लियों के पेट में जाकर उसे मार देता है। इसी की मदद से बीटी कॉटन विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने और रॉबर्ट कोच ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया पर काम करते समय अचानक पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किस सूक्ष्मजीवों से हुई थी? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से और प्रोटोजोआ से। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, कवक यानी फंगस से। यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक मोल्ड से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटारियन अम्ल और ए और आखिरी डी, बी और सी। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, बी और सी यानी एसिटिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर एसिटाइट जीवाणु से और ब्यूटारिक अम्ल क्लस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम जीवाणु से बनता है, जबकि सिट्रिक अम्ल कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,